नमस्कार। आज हम एक बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल पर केंद्रित जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। हाँ, हमारे पास काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग महिमा और मोक्ष शीर्षक वाले दस्तावेज से कुछ कह सकते हैं महत्वपूर्ण अंश है और ये इस स्थान के कई पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी प्राचीन काशी में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर की। जी। आज हम इस स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का इतना गहरा महत्व क्यों है, इसका इतिहास क्या कहता है और वो कौन सी आध्यात्मिक आभा है, मतलब क्या चीज़ है जो इसे दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का ऐसा अटूट केंद्र बनाती है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस जानकारी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि काशी विश्वनाथ के महिमा के पीछे क्या रहस्य छुपे हैं। अच्छा, सबसे पहले स्रोत हमें इसकी स्थिति के बारे में बताता है। जी, लोकेशन। हाँ, ये मंदिर वाराणसी शहर में है, पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर विश्वनाथ गली में। ये तो हुई पते की बात, लेकिन इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां स्थान प्राप्त है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि काशी काशी सिर्फ एक शहर नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जैसा कि स्रोत में भी संकेत मिलता है, काशी को भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी माना जाता है। अच्छा, शिव के त्रिशूल पर? हाँ, कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। पुराणों में तो वर्णन है कि शिव स्वयं यहाँ अनादिकाल से निवास करते हैं और इसी वजह से यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का एक, कह सकते हैं, असाधारण केंद्र बन गया है। यह सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक जीवित आध्यात्मिक लोक है। वाह! हाँ, और शायद इसी वजह से इसे दुनिया भर में मोक्षदायिनी नगरी के रूप में जाना जाता है ना? स्रोत भी इस पर काफी जोर देता है। निश्चित रूप से मोक्ष यानी मुक्ति की जो अवधारणा है, वो काशी के साथ इतनी गहराई से जुड़ी है कि उसे समझना ही अपने आप में एक पूरी यात्रा है। लेकिन उस पर हम शायद थोड़ी देर में और विस्तार से बात करें। हाँ, ठीक है। पहले जरा इसके इतिहास पर नजर डालें, क्योंकि स्रोत में इस पर भी काफी कुछ बताया गया है। सही कहा, इतिहास जानना जरूरी है। स्रोत बताता है कि मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ, कई बार बदला हुआ है। इसका निर्माण और पुनर्निर्माण कई बार हुआ है। इसमें प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र का जिक्र आता है, लेकिन जो बातें ज्यादा विस्तार से बताई गई हैं वो हैं बाद के दौर की, खासकर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर। जी हाँ, अहिल्याबाई होलकर। और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के योगदान। हाँ, ये इतिहास का एक बहुत दिलचस्प पहलू है। स्रोत के अनुसार मंदिर को कई बार बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, उससे तोड़ा भी गया। लेकिन आस्था इतनी प्रबल थी कि इसका पुनर्निर्माण होता रहा। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार करवाया। आज हम जो मुख्य मंदिर का ढांचा देखते हैं वो काफी हद तक उन्हीं की देन है। अच्छा। और ये सिर्फ एक रानी का धार्मिक काम नहीं था, बल्कि उस दौर की जो राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल थी, उसके बीच हिंदू धर्म और संस्कृति के संरक्षण का एक बड़ा प्रतीक भी था। स्रोत में उनके दृढ़ संकल्प का वर्णन मिलता है कि कैसे उन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद इसे संभव बनाया। कमाल है। और फिर महाराजा रणजीत सिंह का योगदान, वो सोने का शिखर। बिल्कुल, वो तो बहुत प्रसिद्ध है ना यार। 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोना मढ़वाया। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि इसके लिए उन्होंने कितना सोना दान किया था। अंदाजन 1 टन। 1 टन सोना? हाँ, उस जमाने में? हाँ, सोचिए कितनी बड़ी मात्रा रही होगी। ये सिर्फ मंदिर को भव्यता देना नहीं था, ये सिख साम्राज्य की ओर से सनातन धर्म के इस प्रमुख केंद्र के प्रति गहरे सम्मान का भी प्रतीक था। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग शासकों और क्षेत्रों के लोगों ने समय समय पर इस स्थल के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा का एक साक्षी है, जिसने टूटकर भी बार बार उठ खड़े होने का जज्बा दिखाया है। ये वाकई कमाल की बात है। ये लचीलापन और ये निरंतर श्रद्धा ही शायद इसकी आत्मा है। अच्छा, अब जरा इसकी वास्तुकला पर भी बात कर लेते हैं। सोने के शिखर का जिक्र तो हुआ, लेकिन स्रोत गर्भगृह में विराजमान स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताता है। हाँ, देखिए, वास्तुकला की दृष्टि से सोने से मढ़ा शिखर मतलब स्वर्ण मंडित गुंबद वो सबसे पहले ध्यान खींचता है। लेकिन जो आध्यात्मिक हृदय है वो तो गर्भगृह में ही है, जहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजमान है। स्वयंभू, इसका क्या अर्थ हुआ? स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो।
जिसे किसी ने बनाया न हो। स्रोत इसे सिर्फ एक पत्थर का प्रतीक नहीं मानता, बल्कि इसे शिव की साक्षात निराकार उपस्थिति का स्वरूप बताता है। अच्छा। ये लिंग काले चिकने पत्थर का है और एक चांदी के आधार में स्थापित है, और गर्भगृह को जानबूझकर शायद छोटा और सादा रखा गया है ताकि ध्यान पूरी तरह से लिंगम पर ही केंद्रित रहे। तो भव्य बाहरी वास्तुकला और गहरी आंतरिक आध्यात्मिकता का संतुलन है। बिल्कुल सही, एक अद्भुत संतुलन। तो ये लिंगम ही वो केंद्रीय बिंदु है जिसके चारों ओर सारी पूजा और आस्था घूमती है। स्रोत में शिवपुराण का भी हवाला दिया गया है। यहाँ पूजा अर्चना के बारे में क्या खास बातें बताई गई हैं? शिवपुराण के अनुसार काशी विश्वनाथ का दर्शन और पूजन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। स्रोत विशेष रूप से सावन के महीने का उल्लेख करता है। हाँ, सावन में तो बहुत भीड़ होती है। जी, इस महीने में यहाँ जलाभिषेक यानी शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन में यहाँ पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा रुद्राभिषेक का भी जिक्र है। रुद्राभिषेक? हाँ, ये भगवान शिव का एक विस्तृत और शक्तिशाली अभिषेक अनुष्ठान है, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ विभिन्न पवित्र द्रव्यों से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल सांसारिक कष्ट दूर होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। अच्छा। और काशी में मृत्यु को लेकर जो एक अनूठी मान्यता है, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? आपने पहले मोक्ष का जिक्र किया था। हाँ, ये काशी विश्वनाथ वाले इस नगरी का शायद सबसे असाधारण पहलू है, जो इसे दुनिया के किसी भी अन्य तीर्थ स्थल से अलग करता है। स्रोत इस मान्यता को काफी विस्तार से बताता है। क्या है वो मान्यता? देखिए, हिंदू धर्म में सामान्यता माना जाता है कि मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है, लेकिन काशी के लिए मान्यता है कि यहाँ जिसकी मृत्यु होती है उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, यानी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सीधे मोक्ष? ये तो बहुत बड़ी बात है, पर ऐसा क्यों माना जाता है? मतलब क्या कारण है इसका? इसके पीछे भगवान शिव का वरदान माना जाता है। स्रोत के अनुसार ऐसी गहरी आस्था है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी की धरती पर होती है तो भगवान विश्वनाथ स्वयं उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। तारक मंत्र? हाँ, तारक का अर्थ है तारने वाला, पार लगाने वाला। ये मंत्र उस आत्मा को भवसागर से पार कराकर सीधे मुक्ति प्रदान करता है, चाहे उसके पिछले कर्म कैसे भी रहे हों। वाह! इसी वजह से काशी को महाश्मशान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि परम मुक्ति का द्वार मानी जाती है। ये विश्वास तो सचमुच अद्भुत है। इसका मतलब है कि लोग यहाँ सिर्फ जीवन में आशीर्वाद पाने नहीं आते, बल्कि मृत्यु के बाद की परम गति पाने भी आते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही गहरा विश्वास समझाता है कि क्यों लाखों श्रद्धालु दूर दूर से न केवल दर्शन और पूजा के लिए आते हैं, बल्कि क्यों बहुत से लोग अपने जीवन के अंतिम दिन काशी में बिताना चाहते हैं। हाँ, सुना है मैंने ऐसा। कई आश्रमों और धर्मशालाएं हैं जहां वृद्ध और बीमार लोग आकर रहते हैं, इसी आस में कि उन्हें काशी में शरीर छोड़ने का सौभाग्य मिले। ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, ये लोगों की जीवन दृष्टि, मृत्यु के प्रति उनके नजरिए और उनकी परम आध्यात्मिक आकांक्षा को आकार देती है। गहरी बात है। यही विश्वास प्रतिदिन मंदिर में दर्शन और रुद्राभिषेक के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ की भी व्याख्या करता है। लोग यहाँ भौतिक इच्छाओं के साथ साथ मुक्ति की गहरी चाह लेकर आते हैं। तो इस सारी जानकारी को अगर समेटते हुए देखें तो काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है। हमने इसकी खास भौगोलिक और पौराणिक स्थिति देखी, मतलब शिव के त्रिशूल पर होना, जी, 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका महत्व, इसका उथल पुथल भरा लेकिन कह सकते हैं लचीला इतिहास जिसमें अहिल्याबाई और रंजीत सिंह के योगदान शामिल है। हाँ, महत्वपूर्ण योगदान। इसकी अनूठी वास्तुकला, वो स्वर्ण शिखर और स्वयंभू लिंगम, और सबसे बढ़कर यहाँ पूजा और मृत्यु से जुड़ी मोक्ष की गहरी और अद्वितीय मान्यता। बिल्कुल। ये सब मिलकर इसे इतिहास, अटूट आस्था और करोड़ों लोगों के लिए परम आध्यात्मिक लक्ष्य का एक असाधारण संगम बनाते हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। स्रोत भी देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकालता है कि ये स्थल भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। ये एक ऐसा चुंबक है जो सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है, उन्हें दिव्यता, शांति और हाँ, मुक्ति का अनुभव करा रहा है। सही। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर है जहां परंपराएं आज भी सांस लेती हैं।
और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है मेरे विचार से। क्या सवाल? कि कैसे ऐसे प्राचीन स्थल जिनका इतिहास इतना उतार चढ़ाव भरा रहा, जो कई बार नष्ट हुए और फिर से बनाए गए, आज की इस तेज रफ्तार आधुनिक दुनिया में भी अपना इतना गहरा अर्थ और प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो ये थी काशी विश्वनाथ पर आधारित स्रोत सामग्री की हमारी पड़ताल, जिसमें हमने इसके ऐतिहासिक लचीलेपन से लेकर इसकी गहन आध्यात्मिक प्रतिध्वनि तक इसके बहुआयामी महत्व को समझने की कोशिश की। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार शायद छोड़ सकते हैं। ये धारणा कि एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान जैसे काशी किसी की आध्यात्मिक मुक्ति से इतनी गहराई से जुड़ा हो सकता है, ये एक भक्त की जीवन यात्रा, उसकी प्राथमिकताओं और नश्वरता के प्रति उसके दृष्टिकोण को किस तरह से प्रभावित करती होगी। हाँ, जरा सोचिए, जब किसी जगह को सिर्फ पुण्य भूमि नहीं बल्कि मुक्ति का एक तरह से निश्चित द्वार माना जाए, तो उस जगह के साथ व्यक्ति का रिश्ता कितना गहरा और कितना व्यक्तिगत हो जाता होगा। बिल्कुल, एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।